Hello, dear students. Today I am going to introduce the function of interrogative pronoun as subject, object, and possessive, and relative pronoun. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग हम करते हैं, कब, सेंटेंस में इसके फंक्शन क्या हैं, इसको हम कैसे पहचानते हैं। नंबर 1, अगर हम कह दें कि यहाँ पर हमने कॉलम बनाया है फॉर पर्सन, हु का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होता है। वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में हु का प्रयोग करते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में हुम आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में हु भी आता है। हु जो है वह हुम को रिप्लेस कर देता है, यानी हुम के स्थान पर हु का प्रयोग भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये जो है यह ऑब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम और हु दोनों का प्रयोग किया जाता है। पोसेसिव में हुज का प्रयोग किया जाता है और ये मेनली पर्सन के लिए आता है। पर्सन यानी कोई भी प्राणी हो, वो पर्सन के लिए हो, लिविंग थिंग्स के लिए आता है। पर्सन हो, स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो, वह प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर हो, दोनों के लिए आता है। अब यहाँ पर थिंग के लिए, वस्तु के लिए, सिर्फ ये थिंग के लिए आता है, वस्तु के लिए आता है। ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में नहीं आएगा, ना तो पर्सन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है सब्जेक्ट के रूप में व्हाट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी व्हाट का ही प्रयोग किया जाता है, इसका पोसेसिव नहीं होता है। दूसरा है फॉर पर्सन्स और थिंग, माने व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, जब चॉइस का बोध होता है, जब कभी सिलेक्शन का बोध हो, चॉइस का बोध होता है, यानी बहुत में से किसी एक का या दो में से एक का, तीन में से एक का, अगर चॉइस का बोध होता है तो हम विच का प्रयोग करते हैं। और विच जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, तो विच या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और विच का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जबकि पोसेसिव में विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो है प्रयोग किया जाता है, हम इस रूप में इसको पर्सन के रूप में विच का, तो हु का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग और विच का प्रयोग कब, किस कंडीशन में, क्या फंक्शन इसके है, किस रूप में इसको किया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव के रूप में करते हैं हु आर यू, हु आर यू, अब आप कौन हो। अब यहाँ पर हु का प्रयोग जो है यह किया गया है हु आर यू, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है हु आर यू, क्योंकि यहाँ पर यू के रूप में इसका प्रयोग किया, वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हो जाएगा आर। अगर यहाँ पर ही होता, हु इज अगर कर दिया जाए, हु इज ही, हु इज सी, यहाँ पर इज हो जाता, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता। यहाँ पर whom do you want, आप किसको चाहते हैं। अब यहाँ पर whom का प्रयोग रिप्लेस कर दिया, whom का प्रयोग जो है यह ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो whom do you want, आप किसको चाहते हैं। जब यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हमेशा क से निकलता है। किससे निकलता है, क से, किसका, किसकी, किसको, जिस आता है। आज जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो जस इसका अर्थ निकलता है, जिसका, जिसकी, जिसको, इस रूप में अर्थ निकलता है। तो वह अक्सर जो है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह कम्प्लेक्स इंटीमेट शब्द का प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ हमेशा ज से निकलता है। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हमेशा क से निकलता है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है। तो whom do you want, आप किसको चाहते हैं। अगर जिसको चाहते हैं अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो ये जो है रिलेट करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वह दो सेंटेंस को जोड़ता है। जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो उसका अर्थ हम निकालते हैं किससे, ज से अर्थ निकालते हैं। और यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस को जोड़ता नहीं है बल्कि यह सब्जेक्ट के रूप में काम आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे whom do you want, यहाँ पर whom का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। दूसरा अगर हुज का प्रयोग करते हैं, पोसेसिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ये पोसेसिव के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में देखिए पोसेसिव का प्रयोग किया गया है, ये सब्जेक्ट के रूप में पोसेसिव का प्रयोग किया गया है। हुज इज दिस हाउस, यह किसका घर है, क्योंकि इसको हाउस से रिलेट कर रहा है, ये पूछ रहा है कि हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है।
तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया या पोजेसिव का प्रयोग किया गया है। हु का ही यहाँ पोसेसिव केस है और पोसेसिव का प्रयोग यहाँ किया गया है। ये यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कर दिया गया है। अब यहाँ पर ए भी सब्जेक्ट के रूप में, ए भी सब्जेक्ट के रूप में है, ए भी सब्जेक्ट के रूप में आ गया। व्हाट का प्रयोग जो है ये थिंग के लिए होता है, केवल वस्तुओं के लिए आता है। वस्तुएं निर्जीव होती हैं, मैक्सिमम वस्तुएं निर्जीव ही होती हैं, सजीव नहीं होती। तो ये थिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसका पोजीशन नहीं होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये नेम के लिए आया हुआ है। ये नेम के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर विच इज योर बुक, अब यहाँ बुक के लिए विच का प्रयोग किया गया है। क्यों किया दिया है? ये पर्सन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। विच का प्रयोग हम करते हैं ये पर्सन के लिए, लेकिन ये चॉइस का बोध होता है। इसमें होता क्या? जैसे विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, यानी कौन सी आपकी किताब है। यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, बुक चूंकि निर्जीव है, थिंग है, इसलिए यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे। विच इज योर बुक का प्रयोग किया गया है। अब ये जो है विच का प्रयोग जो है यहाँ थिंग के लिए आया हुआ है। ये चॉइस है, माने आपकी किताब कौन सी है। उसमें कई किताबें हैं, उन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, एक किताब आपकी है, वो कौन सी है। अब यहाँ पर कर दिया जाए, यहाँ अगर बुक्स होता तो आर का प्रयोग होता। विच आर योर बुक्स, आपकी किताबें कौन कौन सी, यानी कई किताबें आपकी हैं, कई किताबों में से कई किताबें आपकी हैं, यानी एक से अधिक किताबें हैं। यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है वह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव के रूप में और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है कि इंट्रोगेटिव के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जिसमें हु का प्रयोग है, हुम का प्रयोग है, हुज। देखिए अक्सर होता है हुज जो है यह पोसेसिव केस है, जबकि पोसेसिव केस जो है सब्जेक्ट के रूप प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हुज जो है, हु का पोसेसिव केस हुज, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी यह नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में? नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। हुज इज दिस हाउस। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव के रूप में और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अभी आगे बताते हैं। देखिए अब विच, व्हाट और हुज एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कैसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव की परिभाषा आप लोग जानते हैं। ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। वह किसको? नाउन को क्वालिफाई करता है, उसी की विशेषता बतलाता है। इसलिए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में व्हाट, विच, व्हाट और हुज का प्रयोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के रूप देखिए विच बुक, चूंकि हमने पहले बता दिया है कि विच का प्रयोग जो है वह थिंग के लिए आता है। किसके लिए आता है? यह थिंग के लिए विच का प्रयोग करते हैं। और ये जब चॉइस का बोध होता है तो ये पर्सन यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो विच बुक आर यू रीडिंग नाउ, अब आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर विच का प्रयोग कौन सी किताबें, यानी कौन सी का मतलब है, क्योंकि यहाँ बुक जो है नाउन है, बुक नाउन है, ये इसको जो है विच इसको जो है क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आर का प्रयोग यू के अनुसार लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें यू है, आर जो है यू के अनुसार इसमें वर्ब लगा हुआ है, तो जाएगा विच बुक आर यू रीडिंग नाउ। अब कह दें, अच्छा और कह दें विच बुक इज, अगर पढ़ते यहाँ पर सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अगर आई है तो एम हो जाएगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर ही है तो सी है तो ही सी है तो इज हो जाएगा, यू है तो आर हो जाएगा, वी है तो आर हो जाएगा, दे है तो आर हो जाएगा, बॉय है तो इज हो जाएगा, गर्ल है तो ई हो जाएगा, बॉयज है तो आर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर करें कि व्हाट न्यूज डू यू ब्रिंग, आप कौन सा समाचार लाते हो। व्हाट न्यूज डू यू ब्रिंग, आप कौन सा समाचार लाते, इसका भी मतलब कौन सा होता है। यह न्यूज के लिए आया है, क्योंकि न्यूज नाउन है, इसको व्हाट जो है क्वालिफाई कर रहा है व्हाट, इसलिए ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है। अब चूंकि डू का प्रयोग जो है यू के अनुसार किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसका प्रयोग किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो व्हाट न्यूज डू यू ब्रिंग। अब यहाँ पर हुज है, हुज जो है ये चूंकि पोजेसिव है, हु का पोजेसिव केस है। अब इसका प्रयोग जो है किया गया, हुज हाउस इज दैट, हुज हाउस इज दैट, वह किसका घर है। अब यहाँ पर ये हुज जो है
वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये हाउस जो है नाउन है और नाउन की विशेषता हुज बतला रहा है, इसलिए यहाँ पोजेसिव है, हु जो है पोजेसिव के रूप में है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, और इसका प्रयोग जो है दैट के अनुसार आया है, दैट सिंगुलर के रूप में है, इसलिए हुज हाउस इज दैट। इस प्रकार से जो है यह व्हिच, व्हाट और हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। कब? जब किसी नाउन की विशेषता बतलाता है तब। अब देखिए हु, हुज, व्हिच, व्हाट का प्रयोग हम सेंटेंस में और किस रूप में करते हैं? यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। फॉलोड बाई एन अफर्मेटिव वर्ब, यह अफर्मेटिव वर्ब को फॉलो करता है, यानी टेंस के अनुसार इसमें जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो है ये कहा गया कि अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग लेता है, इसको अफर्मेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है। जबकि ये दिया है हु टुक, सेंटेंस हमारा हु टुक माई अम्ब्रेला, जैसे कहते हैं हु टीचेज यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में हु का प्रयोग है? या हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इस रूप में हु का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया गया है। जैसे हु टीचेज है, ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। किस में? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हु टुक माई अम्ब्रेला, हु टीचेज यू। जैसे है विच ऑफ देम इज इल्डेस्ट, अब यहाँ पर चॉइस का है। देखिए यहाँ पर विच ऑफ देम, उनमें से कौन, इज द इल्डेस्ट, सबसे बड़ा है, उनमें से कौन सबसे बड़ा है, यानी कई लोग हैं, उनमें से सबसे बड़ा का चॉइस किया गया है, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इस रूप में सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि उनमें से सबसे बड़ा, यहाँ देम का प्रयोग किया गया, देम बहुत से लोग हैं, विच ऑफ देम, देम माने बहुत से लोग वहां पर हैं, उनमें से इसका प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि विच ऑफ देम इज द इल्डेस्ट, इल्डेस्ट एक ही सबसे बड़ा होगा, इसलिए उसके अनुसार प्रयोग किया गया वर्ब का, यानी इसका प्रयोग किया गया है कि उसमें कई लोगों में एक ही सबसे बड़ा होगा, इसलिए वो सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। तो विच ऑफ देम इज द इल्डेस्ट। और यहाँ पर देखिए व्हाट कॉजेज द डिजीज, बीमारियों के क्या कारण है? व्हाट कॉजेज, अब देखिए यहाँ कॉज का कॉजेज बना है, ये सिंगुलर रूप में प्रयोग किया गया है, ये सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है। ये जो है ये चूंकि ये प्रयोग किया गया है, ये एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इंट्रोगेटिव नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और व्हाट कॉजेज, देखिए व्हाट कॉजेज द डिजीज, बीमारी के क्या कारण हैं, इसलिए व्हाट का प्रयोग जो है हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। यह एक नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हम इसका प्रयोग जो है हु, हुज, हुम और व्हाट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और करते हैं। अब देखिए एज एन इंट्रोगेटिव वर्ब, अफर्मेटिव वर्ब के रूप में था, अब इंट्रोगेटिव वर्ब के रूप में देखिए टू बी वर्ब का प्रयोग इसमें किया गया है। किसका प्रयोग करते हैं? टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग टू बी वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, हु आर दीज बॉयज, ये लड़के कौन हैं, हु आर दीज बॉयज, ये लड़के कौन हैं, एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये हु का प्रयोग, ये इंट्रोगेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इंट्रोगेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव वर्ब, अफर्मेटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये टू बी वर्ब का प्रयोग, ये किसका प्रयोग है? ये टू बी वर्ब का प्रयोग किया गया है, टू बी वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब हु आर दीज बॉय, यहाँ व्हाट इज दैट नॉइज, यह शोर कैसी है, यहाँ पर व्हाट इज दैट नॉइज, वह शोर कैसा है, यानी ये कैसा हंगामा है, प्रयोग किया गया है। अब यहाँ टू बी वर्ब का प्रयोग किया गया है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। हुज का प्रयोग देखिए सब्जेक्ट के रूप में, क्या पजस्वी केस है, हुज जबकि पजस्वी केस है, वो रिप्लेस कर दिया है, हु को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर इसका प्रयोग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, हुज आर दीज, ये किनका है, हुज आर दीज ये किनका है। अब प्रयोग यहाँ किया गया है हुज का एक सब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ प्रयोग किया गया है, इसलिए हुज पजस्वी केस होते हुए भी ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। जबकि हर का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, हिज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं कर सकते, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, क्यों? उसके साथ अगर जब नाउन नहीं आता है
तो हम उसका सब्जेक्ट का प्रयोग हम कदाप नहीं करते थे, लेकिन हुज का प्रयोग देखिए यहाँ पर हुआ है किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें जो है थोड़ा क्रिटिकल होती हैं कि इसका प्रयोग कहाँ सेंटेंस में कैसे किस रूप में किया गया है। और मान लीजिए इस तरह सेंटेंस लिख करके देता है, उसमें अंडरलाइन करके पूछ देता है कि इसका प्रयोग किस रूप में, इसका क्या फंक्शन सेंटेंस में है, तो इसको फंक्शन के रूप में हम यही बताते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। वंस अगेन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग कैसे देखिए किया गया, एज एन ऑब्जेक्ट। चूंकि हमने चार्ट बनवाया जिसमें हु का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए, विच का प्रयोग भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है, और व्हाट का प्रयोग भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में भी ये है। अब चूंकि ये जो है हुम को रिप्लेस कर दिया है, अब यहाँ पर हुम का प्रयोग उनके हु डिड यू सी, आपने किसको देखा। यहाँ हु जो है हुम को रिप्लेस कर दिया है। किसको रिप्लेस किया है, हुम को रिप्लेस कर दिया। क्योंकि हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हु का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए हु यहाँ पर जो है प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया। किस रूप में, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये हु ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया गया, नहीं हु जो है हुम को रिप्लेस कर दिया, हुम को हटा करके अपना प्रयोग कर दिया यहाँ हु। इसलिए हु यहाँ पर हु जो है वह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, यानी यह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ विच ऑफ दीज वुड यू प्रीफर, इसमें से किसको आप पसंद करेंगे। अब विच ऑफ दीज वुड यू प्रीफर, इसमें से किसको आप पसंद करेंगे। विच का प्रयोग जो है यह ऑब्जेक्ट के रूप, किस रूप में किया गया, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया। लेकिन यहाँ पर विच जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ये किस रूप में है, ऑब्जेक्ट। जब चार्ट मैंने बताया है कि विच जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है, ये पजेसिव केस का नहीं होता। तो विच ऑफ दी यहाँ पर ये किस रूप में, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन गया है। अब यहाँ पर इसका प्रयोग इस रूप में किया गया है। जैसे व्हाट डिड दे ईट, वे उन्होंने क्या खाया, व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया। अब यहाँ पर व्हाट का प्रयोग जो है वह ऑब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में किया गया है, ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। क्योंकि व्हाट जो है यह ऑब्जेक्ट, जो चीज जो खाया, उन्होंने कहा क्या खाया, जो चीज खाया वह जो है वो खाया, वह ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कह रहे हैं आई एट मैंगो, मैंने मैंगो खाया। अब यहाँ पर मैंगो ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है ऑब्जेक्टिव केस में। यानी ये हु, व्हिच और व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हम किए हैं सेंटेंस में, और इसका सेंटेंस ऐसे बनता है क्योंकि उसके बाद सहायक क्रिया लगता है इसमें। अब यूज ऑफ होम, होम का कुछ विशेष प्रयोग देखिए जैसे कर दिया जाए। हु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले बताया दोनों का प्रयोग होता है। यानी टू होम डिड यू गिव इट, टू होम डिड यू गिव इट। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। टू होम डिड यू गिव, माने आपने दिया, किसको दिया, देने वाले आप हैं, सब्जेक्ट हो गए, जिसको आपने दिया वो ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि हु, इसी का अगर ये रिप्लेस कर दिया, टू हुम को हु रिप्लेस कर दिया, हु जो है हुम को रिप्लेस कर रहा है, टू हुम हु को रिप्लेस कर हटा दे रहा है, इसको कह सकते हैं हु डिड यू गिव इट। ये भी सही है, जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका है। यानी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, और ये जो है सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी टू हुम डिड यू गिव इट, जिसका अर्थ वो होगा वही अर्थ इसका होगा हु डिड यू गिव इट। दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्योंकि ये हमने बताया कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस है, दोनों के रूप में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, इसका इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है ये इसका सब्जेक्ट बन गया, ये भी इसका सब्जेक्ट है। अब क्या, हु डिड यू मीट, आप किससे मिले, वही बात है whom did you meet, जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका है। माने इसके स्थान पर हमें लिख सकते हैं, इसके स्थान पर ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका निकलता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग आज पढ़े हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसेसिव के रूप में हु, हुज, होम और व्हिच का प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं।